नमस्कार के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी पढ़ने लिखने के लिए बोला जाता है दोस्तों हिंदी 12 खड़ी के रूप शर्तिया इलाज होता है। क्या होता है दोस्तों? हिंदी पढ़ने लिखने के लिए जो शर्तिया इलाज बोला जाता है, हिंदी 12 खड़ी के रूपों को आपको पढ़ना आना चाहिए। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ट्रिक के मदद से मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग हिंदी 12 खड़ी क से ज्ञ तक बहुत ही अच्छे से उसको याद कर ले एक बार में ही दोस्तों 15 से 20 मिनट के वीडियो में। आइए दोस्तों, इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको सिखाएंगे। तो पहला स्टेप आपका है दोस्तों, क्या दोस्तों? पहला जो स्टेप आपका आता है दोस्तों 12 खड़ी को सीखने के लिए, वो होता है दोस्तों आपका पहला स्टेप ए में हिंदी की 12 खड़ी का जो मतलब क भागों में बांटा गया होता है, किन किन चीजों के मदद से हम लोग हिंदी 12 खड़ी को लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं, तो वो आपका होता है दोस्तों वर्ण। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण कहने का मतलब होता है दोस्तों अक्षर। क्या दोस्तों? अक्षर। यहाँ पे देखिए, अब अक्षर जो है दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन अक्षर दोस्तों? तो सबसे पहले स्वर अक्षर, उसके बाद से दूसरा में आता है आपका व्यंजन अक्षर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका स्वर अक्षर, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहचान करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, पहचान करेंगे। आपको ये चीज यादें रहनी चाहिए दोस्तों। दोनों स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी के मदद से मैं आपको सिखाने वाला हूँ 12 खड़ी को ट्रिक के मदद से कि आप लोग कैसे उसको याद रखोगे। और आपको जब हिंदी 12 खड़ी याद हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कसम से दोस्तों आपको हिंदी पढ़ने लिखने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने कुछ भी दोस्तों लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा राम, फिर यहाँ पे दोस्तों आम खा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझ में आएगा, ये क्या है? आपका आ की मात्रा है। फिर यहाँ पे क्या है? आ है, जो कि यहाँ पे देखिए आ यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए क्या है? आ की मात्रा। फिर यहाँ पे भी आ की मात्रा। यहाँ पे क्या है? ये एकले की मात्रा है। यानी दोस्तों ऐसे, तो ये सब मात्रा जब आप प्रयोग करना सीख जाते हो, जब ये सारी चीजों को आप एक एक करके सीख जाओगे, तो आपको कहीं से भी दोस्तों मैं कसम से बोलता हूँ दिक्कत नहीं होगा हिंदी पढ़ने लिखने में। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ही अच्छे से सिखा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो मतलब जो है ना कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज आज की क्लास की मदद से समझ में आएगा और आप लोग बहुत ही अच्छे से धारा प्रवाह फ्लुएंटली दोस्तों हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीखने वाले हो। तो यहाँ पे व्यंजन यहाँ पे हो गया और स्वर यहाँ पे हो गया। तो फटाफट हम इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं अ, फिर यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम आ। ये आपका हो गई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अह। तो ये आपका हो गया दोस्तों 13 ठो अक्षर। किस चीज का? स्वर अक्षर जो है 13 अक्षर का होता है। री को मिलाकर के आप गिन लो ना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आपका व्यंजन अक्षर जो होता है यहाँ पे है। इसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख पाते हो, है ना। 12 खड़ी भी। तो यहाँ पे देखिए क से ज्ञ तक अक्षर है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसा एक एक अक्षर का ध्वनि होगा, कैसे आवाज होगा, कैसे साउंड होगा, ये चीज आपको सीखना जरूरी है और अच्छे से दोस्तों प्रोनाउंसिएशन करना है, मतलब उच्चारण करना है। तो यहाँ पे देखो क, इसको पढ़ेंगे ख, ग। इस प्रकार से अक्षरों को पढ़ना है ताकि इसमें अ का भी ध्वनि थोड़ा सा आए, ठीक है। क्योंकि व्यंजन वर्ण के सारे अक्षरों में अ का मात्रा नहीं दोस्तों, ध्वनि मिला रहता है। क्या चीज का? अ का ध्वनि मिला रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आधा क प्लस अ का ध्वनि रहता है, इसीलिए क को हम लोग क ऐसे नहीं बोल करके हम बोलेंगे क पूरा अच्छे से। फिर ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। फिर यहाँ पे ट वर्ग में 5 अक्षर होता है, ट से अड़ तक। जैसे क से अंग तक यहाँ पे था ना 5 अक्षर, च से य तक था ना 5 अक्षर, उसी प्रकार से ट से अड़ तक 5 अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ऐसे करके। फिर यहाँ पे त, थ, द, ध, न। फिर यहाँ पे देखिए प आगे आपका यहाँ पे फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, क्षत्रिय वाला छत्र ज्ञ। तो ये आपका हो गया यहाँ से 2 स्टेप क्लियर। पहला स्टेप में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वर्ण यानी अक्षर दोस्तों 2 भागों में डिवाइड होता है दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया रहता है। सबसे पहला जो आपका होता है अ से अ तक स्वर अक्षर, उसके बाद से दूसरा होता है आपका व्यंजन अक्षर, जो कि आपको इसको दोस्तों पढ़ लेना, याद रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके सहारे हम लोग एक एक चीजों को सीखेंगे। जैसे अभी इसके पीछे हम लोग स्टेप में क्या पढ़े थे, पहला स्टेप में पढ़े थे स्वर अक्षर। स्वर अक्षर का दोस्तों यहाँ पे आप लोग ग्रुप देख सकते हैं। अब स्वर की मात्राएं कितना होता है, क्या दोस्तों स्वर का जो मात्रा होता है वो हम लोग सीखेंगे, ताकि हम लोगों के इसके मदद से 12 खड़ी को हम लोग जब लिखे तो वहां पे दोस्तों कहीं से भी दिक्कत न आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक एक स्वर का दोस्तों मात्रा होता है, एक इसको छोड़ करके बाकी सभी मात्रा होता है दोस्तों अक्षर का। जैसे आ है यहाँ पे, तो आ की मात्रा ऐसे होता है, आ का जैसे हम लोग यहाँ पे आ बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग आ बोलेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा क, यहाँ पे भी लिखा क, फिर यहाँ पे भी लिखा क, यहाँ पे भी लिखा क। समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 4-5 ठो क। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका ई है और इसका मात्रा ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखो अगर इस क में हम आ की मात्रा बैठा देंगे, अब इसको हम लोग क नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे हम लोग का। क्या बोलेंगे दोस्तों, का बोलेंगे। अब इस मात्रा को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, अब इसको हम लोग क नहीं बोल करके बोलेंगे की। क्या बोलेंगे, की। उसके बाद से इसका मात्रा ऐसे होता है और इस मात्रा को हम इसमें बैठा देंगे, अब इसको बोलेंगे क को की। थोड़ा सा अपने साउंड को, आवाज को, ध्वनि को खींचेंगे। उसके बाद से आपका ये हो गया ऊ। ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ऊ की मात्रा अगर इसमें हम लगा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कू, ऐसे करके। तो ये सभी मात्रा पहले आप लोग देख लीजिए, यानी स्वर का कितना मात्रा होता है, कैसे मात्रा होता है, कैसे बैठता है अक्षरों को, एक एक चीज आपके लिए बेहतर होने वाला है। इसी की मदद से आप लोग 12 खड़ी को लिख पाओगे, सीख पाओगे, याद रख पाओगे। जब आपको 12 खड़ी याद हो जाएगा तो आपको हिंदी पढ़ने लिखने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, ये अक्षर के नीचे ही लगेगा, जैसे ये लगा है ना तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। री, री की मात्रा ऐसे होता है सी के तरह। ठीक है, और इसका उच्चारण भी री होता है। जैसे यहाँ पे देखो ए है, एकले की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा। और ये मात्रा, इसका मात्रा यानी साउंड ऐसे होता है डबल एकले के रूप में। ठीक है, चलिए डबल एकले के रूप में ऊपर लगेगा अक्षर के। ओ, ओ की मात्रा ऐसे होता है और ऐसे इसका डंडा लगा रहेगा आ की मात्रा की तरह। ठीक है, ओ की मात्रा हो गया आपका। औ की मात्रा यहाँ पे ऐसे होता है, डबल एकले और एक पाई ऐसे होता है, और इसका भी उच्चारण हम लोग औ के रूप में करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अंग, अंग की मात्रा एक छोटा सा अनुस्वार होता है, बिंदी अक्षर के किसी भी ऊपर लगेगा और इसका उच्चारण न होता है, आधा म होता है। ठीक है, अह, अह की मात्रा 2 विसर्ग में होता है और इसका उच्चारण आधा ह होता है। जैसे किसी भी अक्षर पे लगेगा तो हम लोग, किसी भी अक्षर के आगे लगेगा तो हम उसमें मिला करके ह बोलेंगे। जैसे क में लगेगा कह, जैसे नहीं समझे, देखिए यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे क है, यहाँ पे ख है, यहाँ पे ग है, यहाँ पे कोई भी अक्षर हमने लिख रखा, यहाँ पे लिख दिया ये विसर्ग लगा दिया, ये विसर्ग। और विसर्ग को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, विसर्ग को हम लोग ह के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कह, खह, गह, चह, ऐसे करके, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे आप लोग दोस्तों वो जो मात्रा अभी आप लोगों को मैंने बताया है, सिखाया है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए किस अक्षर का मात्रा कैसे होता है। यहाँ पे देख लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। देखिए आ की मात्रा, ई की मात्रा एक बार देख लीजिए कैसे होता है। मैं आपको उसके बाद से उसको समझाता हूँ, इसीलिए मैं मात्रा को बताया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में एक एक चीज आ सके। तो आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को प्लीज यार हमारे साथ जो है ना लास्ट तक देख रहे हो तो लाइक भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए अब 12 खड़ी कितना आसानी से आप लोग लिख पाओगे, याद कर पाओगे, सीख पाओगे। तो यहाँ पे देखो क का संख्या कितना ठो है दोस्तों, यहाँ पे एक बार हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। 1 ठो, यानी काउंट करने का मतलब ये है दोस्तों, अगर 13 ठो होगा तो री की मात्रा हम मिलाएंगे, अगर दोस्तों 12 ठो होगा तो उसमें हम लोग री की मात्रा हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 ठो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो है, यानी री की मात्रा हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग मात्रा को बहुत ही आसानी से बैठाते जाएंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मात्रा को आप लोग जान गए हैं। आ की मात्रा ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऐसे दोस्तों मात्रा कैसे बैठेगा, यहाँ पे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा बैठेगा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, फिर दोस्तों एकले की मात्रा, डबल एकले की मात्रा, फिर ओकले की मात्रा बैठेगा,
फिर दोस्तों आपका औ की मात्रा बैठेगा, फिर दोस्तों आपका अंग की मात्रा बैठेगा, फिर विसर्ग की मात्रा बैठेगा। चलिए यहाँ पे देखिए हम बैठाते चलेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे क हो गया, फिर यहाँ पे ये मात्रा लग गया, का हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ये वाला मात्रा लग जाएगा की, फिर ये वाला मात्रा, फिर ये वाला मात्रा लग जाएगा, फिर ये वाला मात्रा इसमें लग जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे इसमें एकले की मात्रा लग जाएगा, फिर इसमें डबल एकले की मात्रा लग जाएगा, यहाँ पे दोस्तों उकले की मात्रा लग जाएगा, फिर इसमें दोस्तों औ की मात्रा लग जाएगा, अंग की मात्रा लग जाएगा और विसर्ग की मात्रा लग जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझने का प्रयास करना, बेसिक चीज थोड़ा सा दोस्तों सीखना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर कोई पूछ देगा आपसे 12 खड़ी को हम लोग क्यों 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है बच्चे सबसे। तो आप बोलना सीधे सीधे बात, ये व्यंजन अक्षर का एक अक्षर लिखते हैं हम लोग 12 बार। कितना बार? 12 बार। और उसमें दोस्तों हम लोग स्वर का, स्वर वर्ण का अ से अह तक का जो मात्रा है वो मात्रा सभी एक ही अक्षर में बैठा देते हैं, इसीलिए नाम पड़ा है 12 खड़ी। नहीं समझे? एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। एक अक्षर पे 12 ठो मात्रा को हम लोग जब बैठाते हैं तो जो बनता है रूप, उसको हम लोग 12 खड़ी का नाम देते हैं। समझ गए? चलिए अब इसको हम निरंतर जो है ना बैठाते जाएंगे, ये सारे अक्षरों पे मात्रा 12 खड़ी का रूप यहां से निकलता जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे इसको एक बार पढ़ करके हम बताते हैं। इसको पढ़ेंगे क, का, की, कु, कु, के। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा दोस्तों, क, का, की, यहां खींच रहा है दोस्तों अपनी आवाज को, क्यों? क्योंकि बड़ी की मात्रा है, इसीलिए इसको खींचना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कु, सिंपल उच्चारण, कु खींचे हैं क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए खींचना पड़ता है, ठीक है ना? के, कए, को, कओ, कंग, क विसर्ग, कह। अब ये मात्रा जो ऊपर अभी आप देखे हैं, इसको निरंतर सारे अक्षरों पे बैठाते जाएंगे, ठीक है? चलिए बैठाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ख को छोड़ करके बाकी इसमें आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, एकले की मात्रा, डबल एकले की मात्रा यानी बड़ा ए की मात्रा, ओकले की मात्रा, फिर यहाँ पे औ की मात्रा, अंग की मात्रा, फिर यहाँ पे विसर्ग की मात्रा बैठ गया। अब इसको एक बार पढ़ करके उच्चारण करते हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खंग, खह। आप देखिए ऐसे पढ़ते हैं ना। जब आपको 12 खड़ी याद हो जाता है तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है हिंदी पढ़ने में दोस्तों, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी पढ़ने बोलने में, ठीक है? चलिए ग है, ग को छोड़िए, आ की मात्रा इसमें बैठाइए, इसमें छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, फिर इसमें ऊ की मात्रा, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा, एकले की मात्रा, डबल एकले की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर इसमें औ की मात्रा, अंग की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। तो यहां से पढ़िए ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गए, गो, गौ, गंग, ग विसर्ग। अब बताइए दोस्तों, ऐसा वीडियो कौन बनाता है दोस्तों? केवल कादिर सर बनाते हैं, ठीक है? आपका भाई बनाता है, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपके। पूरे यूट्यूब पे अगर खोजोगे ना दोस्तों, आपको इस प्रकार से समझाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पे बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाता है। तो इस चैनल को यानी कि ऑनलाइन शिक्षा को प्लीज यार सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाओ। मैं इस प्रकार से दोस्तों पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ कि अगर आप लोग बचपन में नहीं पढ़ाई किए हैं मजबूरी के कारण, कुछ भी दोस्तों मतलब घर में बहुत सारा परिस्थितियां होती है जिसके कारण हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं दोस्तों और कमाने वगैरह चले जाते हैं बाहर, तो उनके लिए दोस्तों मैं खास करके इतना अच्छा से समझाता हूं ताकि वे लोग भी दोस्तों ये न कहें कि हम लोग बचपन में नहीं पढ़ाई किए तो हमको मतलब अनपढ़ बोलता है कोई, तो ये बुरा लगता है दोस्तों, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग मेरे साथ जुड़ करके बहुत ही आसानी से टकाटक हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाओगे, पूरा धारा फरवा दोस्तों, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए घ को छोड़ करके बाकी जितना मात्रा है सब यहाँ पे बैठेगा। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, एकले की मात्रा, डबल एकले की मात्रा यानी ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे औ की मात्रा, अंग की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घे, घो, घौ, घंग, घ विसर्ग, घह,
तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 12 खड़ी का जो है ना हम लोग रूप का बहुत ही अच्छे से देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियराइज दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, समझा रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों एक चीज बताते हैं, देखिए आपका यहां से आ गया चौवर्ग। चौवर्ग में कितना अक्षर होता है? 5 अक्षर होता है, जैसे चौ छ ज झ इय, ठीक है। तो य का प्रयोग नहीं होता है, वो य का मतलब होता है संस्कृत में दोस्तों जो है ना उसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो हिंदी बोलने पढ़ने में आपको य का प्रयोग बहुत कम नामांतरीय होता है दोस्तों प्रयोग, ठीक है। यह को छोड़ दिया इसीलिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए यह को छोड़ दिए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिंदी पढ़ने लिखने बोलने में इसका प्रयोग ना मात्रा होता है दोस्तों, नहीं होता है दोस्तों, समझ जाइए, ठीक है। बाय द वे होता है बाई चांस। तो यहाँ पे देखिए च वर्ग में 5 अक्षर, और 5 अक्षर में मात्रा जो है ना आ की जैसे मात्रा, छोटी की मात्रा, ऐसे दोस्तों लगता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं दोस्तों, आप लोग समझने का बस प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा, कोई ये मुश्किल चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग मुश्किल बना लेते हो, किसी भी काम को अगर आप मुश्किल बनाओगे उतना ही मुश्किल बनेगा। और कोई काम अगर कठिन रहता है, अगर हम लोग उसको आसान मान करके करते हैं तो कसम से बोले ना यार, सच में यार हो जाता है वो काम। अगर हमसे कोई काम नहीं होने वाला रहता, अगर हम उस काम को कठिन नहीं मानते हैं और उसमें लगे रहते हैं, करते रहते हैं, प्रैक्टिस जितना करते हैं, अभ्यास जितना करते हैं, एक दिन ना एक दिन हमको हासिल हो ही जाता है ना। लेट हो लेकिन हो जाता है, ठीक है। लेट से मिले लेकिन मिल जाता है। तो इसीलिए दोस्तों पढ़ाई लिखाई में भी होता है, आप जितना प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, जितना आप लोग समय दोगे उतना आप लोग सीख पाओगे, है ना। चलो यहाँ पे देखो चा, यहाँ पे ई की मात्रा ची, बड़ी ई की मात्रा ची, यहाँ पे ऊ की मात्रा चू, बड़ा ऊ की मात्रा चू, च में एकले की मात्रा ची, ऐ की मात्रा चय, च में उकले की मात्रा चू, च में औ की मात्रा चौ, च में अंक की मात्रा चह, च बिसर चह, चंग चह, छ है। अब यही मात्रा सब लगेगा छा, छ में ई की मात्रा छी। अब यहाँ पे देखिए छ में बड़ी की मात्रा, क्या दोस्तों? छ में बड़ी की मात्रा, छ में छोटे ऊ की मात्रा, छ में बड़ा ऊ की मात्रा, छ में एकले की मात्रा, क्या दोस्तों? छ में एकले की मात्रा आपका हो गया, छ में ऐ की मात्रा, छ में उकले की मात्रा, छ में औ की मात्रा, छ में अंक की मात्रा, छ में अह की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे? छ छा, छी छी, छू छू, छे छे, छो छो, छंग छह, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए पढ़ने का भी, याद करने का भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए छ छा हो गया, फिर यहाँ पे छी 2 हो गया, एक को हम लोग स्लो बोलेंगे, एक को थोड़ा सा खींचेंगे, जैसे छी छी, छू छू। अब देखिए ऊ की मात्रा 2 ठो है, छू छू बोलेंगे, लेकिन एक को उच्चारण कम करेंगे, धीरा करेंगे, और एक का उच्चारण थोड़ा सा खींच करके करेंगे, छू ऐसे, छे छय, छो छौ, छंग छ बिसर छह। अब ज में दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग मात्रा बैठाते जाएंगे, जैसे ज को छोड़ करके जा हो गया जी, ज में बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, इकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, उकले की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा, अह की मात्रा, ठीक है। फटाफट ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जंग ज बिसर जह। इस प्रकार से आप लोग एक एक मात्रा को बैठा करके पढ़ते चलिए, 12 खड़ी आपको याद हो जाएगा, समझ जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। झ झा, झी झी, झू झू, झे झय, झो, क्या दोस्तों? झो झौ, झंग झ बिसर झह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये च वर्ग यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को, मेरे भाई लोगों को जो है ना, कहीं से भी दोस्तों बुक को कॉपी कलम लेने का जरूरत ना पड़े। आप लोग पीडीएफ देखें और रिवाइज कर लें, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा बता देते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहां से ये पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर जिन भाई को मालूम नहीं है कि कहाँ से मतलब डिस्क्रिप्शन चेक करना है, तो जहां पे टाइटल लिखा रहता है ना, उसके नीचे आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां से आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक। क्या दोस्तों? ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रुप में जुड़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्या दोस्तों? 87 97 43 18 3 है दोस्तों, ठीक है, 18 90। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दोगे भी तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है।
चलो जिसको समझ में आता है मतलब कहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। नंबर पे मैसेज करोगे तो थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत सारा काम कार्य रहता है, तो समय जब मिलता है तभी जोड़ पाता हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्टली दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक करके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। जिनको नहीं आता है बाई द वे वो दोस्तों मैसेज कर लेना, मैं आपको समय मिलेगा जोड़ दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में। टॉ वर्ग है आपका, ये टॉ वर्ग में दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे चौ वर्ग ही लिख दिया, यहाँ पे आपका आ गया टॉ वर्ग। टॉ वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर, 5 गो अक्षर कौन कौन, टॉ, ठॉ, डॉ, ढ, अड़, ठीक है। अब इसमें दोस्तों मात्रा एक एक लगेगा, जैसे यहाँ पे सारे अक्षरों में मात्रा लगा है उसी प्रकार से इसका भी उच्चारण आएगा। जैसे यहाँ पे टा हो गया, टी बड़ी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, उकले की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। अब यही सब मात्रा ये सारे अक्षरों पे बैठाते जाएंगे। जैसे टॉ टा, देखिए यहाँ पे टॉ टा, टी टी, टू टू, टे टए, टो टौ, टंग टह, ठीक है। ट वर्ग का यहाँ पे एक अक्षर क्लियर, ठ, ठा, ठी, थी, ठू, ठू, ठे, ठए, ठो, ठौ, ठंग, ठ बिसर, ठह। अब दोस्तों हम यहाँ पे ड का 12 खड़ी उसी प्रकार से लिखेंगे, ड डा, डी डी, डू डू, डे डए, डो डौ, डंग, ड बिसर, डह। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ढ है ढक्कन वाला, आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा, ठीक है। देखिए कितना तेज हम लिख दिया, हमको याद है तो, है ना, हम पहचान रहे हैं दोस्तों कौन सा मात्रा यानी कैसा है, कैसे लगेगा, है ना। तो आप भी दोस्तों इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों, इतना आसानी से कोई नहीं पढ़ाता है, पूरे यूट्यूब पे आप खोज लोगे नहीं मिलेगा ऐसा क्लास दोस्तों समझाने वाला। तो इसलिए दोस्तों मैं समझा रहा हूं तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ढा हो गया, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढए, ढो ढौ, ढंग ढ, ठीक है। फिर यहाँ पे अड़ा है, अड़ा में प्रयोग नहीं कीजिए, चलिए यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ट वर्ग अभी ना पढ़े हैं दोस्तों, चलिए दोबारा से यहाँ पे टाइपिंग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आ गया त वर्ग, क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग त वर्ग। त वर्ग में दोस्तों 5 गो अक्षर होला, 5 गो अक्षर कौन कौन, तो त थ द ध न होला, ठीक है। ये 5 अक्षर हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वही मात्रा बैठता जाएगा, जैसे त में नहीं बैठेगा ता, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा, ठीक है। अब यही सब मात्रा यहाँ सारे अक्षरों में बैठाइए आप लोग खुद से भी, तो ता, ती ती, तू तू, ते तय, तो तौ, तंग तह, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे वही मात्रा ये सब पे अक्षरों पे बैठाते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए प वर्ग में भी दोस्तों 5 गो अक्षर होला, 5 गो अक्षर होता है प वर्ग में, 5 अक्षर में जैसे प फ ब भ म ऐसे करके, इसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उ की मात्रा, एकले की मात्रा, डबल एकले की मात्रा, औ की मात्रा बैठाइए। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में हम भी गलत कर देते हैं, ठीक है। पे पै, फिर यहाँ पे पो, पौ, पंग, अरे यार गलत कहीं ना कहीं किए होंगे, देखिए यहाँ पे कहाँ गलती किए हैं, प पा पी पी पू, फिर यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से भी गलती हो शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा उ की मात्रा, फिर यहाँ पे एकले की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग विसर्ग, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे अक्षरों पे मात्रा बैठाते जाना, ठीक है, और पढ़ते जाना। जैसे हम लोग आ का ध्वनि कैसे निकालते हैं, आ प में लगेगा पा बोलेंगे, यहाँ फ में लगेगा फा बोलेंगे, ब में लगेगा आ की मात्रा बा बोलेंगे, भ में आ की मात्रा भा, म में आ की मात्रा मा, छोटी की मात्रा लगेगा फ में फी, ब में बी, भ में भी, म में मी बोलेंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये सब मात्रा लगाइए, पढ़िए, खुद से आपको आ जाएगा, ठीक है, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 12 खड़ी के रूप सीखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मतलब बनाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों, लंबा हो जाएगा ढेर। आप लोगों को केवल इस वीडियो की मदद से मैं समझाना ये चाह रहा था 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार होता है, मात्रा का प्रयोग करते हुए ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से मैंने एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया। ये PDF लेना चाहते हो इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या डायरेक्टली आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो। ग्रुप में जुड़ने के लिए
डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो वहां से आपको ये सब पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिससे कि आप लोग कहीं से भी बुक नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखेंगे पीडीएफ, आपको रिवाइज हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वादा करता हूं आपको हिंदी पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही आसानी से धारा प्रवाह सिखाने का गारंटी मेरी है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए दोस्तों मेरे, और लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा तो आपको वहां से ये पीडीएफ सभी मिलता रहेगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मतलब बोलते बोलते क्या बोलते हैं यार, मतलब अंदर से मतलब नहीं होता, आत्मा नहीं करता है बोलने थोड़ा सा जोर से। ठीक है, तो कोई नहीं दोस्तों, जब भी मेरा वीडियो आए तो मोबाइल का थोड़ा सा आवाज आप जो है ना बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बोलते बोलते कहीं कहीं पे दोस्तों धीरा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे थोड़ा कम सुनाई देगा। तो कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा प्यार और धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और आप में वो जुनून है, आप में वो सीखने का क्षमता है कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और एक एक चीज मैंने बताया आप लोग समझने का प्रयास किए। समझ में नहीं आया होगा, कहीं से भी दिक्कत हुआ होगा दोस्तों, आपको एक बार और देखना है, वीडियो को रिवाइज करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सब सीख पाइएगा। हिंदी पढ़ना लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, काम काज हो या पढ़ाई लिखाई हो, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अभ्यास होगा, उतने हम लोग उसमें यानी उतना हम लोग उसमें काम में या पढ़ाई लिखाई में बेहतर बनते जाते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ लेना है डिस्क्रिप्शन चेक करके क्लिक करना, लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।